डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल सिखाऊंगी कि अगर आपको एक या अगर आपको टू या टू से ज़्यादा नंबर्स दे देते हैं तो हमने उनके कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करना होता है और कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करना होता है। ये जो मेथड है सबके लिए सेम है। अगर आपके पास 3 नंबर्स हों, अगर आपके पास 2 नंबर्स हों या 4 नंबर्स हों, आप जितने भी नंबर्स होंगे आपने उनका कॉमन फैक्टर इसी मेथड से करना है जो मैंने अभी आपको सिखाना है। और कॉमन मल्टीपल भी आपने वही मेथड अप्लाई करना है जो अभी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 25 लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, वो नंबर्स होते हैं जो क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली और उसका रिमाइंडर 0 बचे। यानी कि इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके टेबल में 10 आता हो। तो सबसे पहले 1 के टेबल में 10 आता है। नेक्स्ट में आपके पास है 2 के टेबल में भी 10 आता है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा नंबर है, 3 में 10 नहीं आ रहा, 4 में 10 नहीं आ रहा, 5 में 10 आता है तो मैंने 5 लिख दिया। 6 में 10 नहीं आता, 7 में भी 10 नहीं आता, 8 में भी नहीं आ रहा, 9 में भी नहीं आता, 10 अपने ही टेबल में आता है। तुम्हें याद रखो, फैक्टर हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे और उसी नंबर पे ही आके ख़त्म होना है। कहीं आप लोग 11 तक नहीं जाना, क्योंकि फैक्टर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उसी नंबर पर ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये लिमिटेड होते हैं। अब 15 हम चेक करते हैं तो 1 के टेबल में 15 आता है, 2 में 15 नहीं आ रहा, 3 में आता है, बिल्कुल आता है, 4 में 15 नहीं आ रहा, 5 में आता है। ठीक है, 6 में नहीं आ रहा, 7 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा, 9 में नहीं आ रहा, 10 में नहीं आ रहा, 11 में नहीं आ रहा, 12 में नहीं आ रहा, 13 में नहीं आ रहा, 14 में, 15 में ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं सामने 1 से स्टार्ट करके उसी नंबर तक जाना है, चेक करते हैं क्या किस किस के टेबल में नंबर आता है। 15 से आगे नहीं जाना क्योंकि वो 15 पे ही डिवाइड होगा, उससे आगे नहीं होगा। नेक्स्ट 25 है, 25 के लिए हम 1 में आता है 25, 2 में नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, 4 में नहीं आ रहा, 5 में आता है, और 6 में 25 आता है नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 नहीं आ रहा, 13 में नहीं आ रहा, 14 में भी नहीं आ रहा है, 15 में भी नहीं आ रहा है, तो जाके ये सिर्फ 25 में ही आता है। ठीक है, तो ये हमने इनके फैक्टर्स बना दिए। ये 10 के फैक्टर्स हो गए, ये 15 के फैक्टर्स हो गए, ये 25। याद रखो कि इनमें ना ये ना फैक्टर हमेशा 1 से स्टार्ट होकर उसी नंबर पे ही ख़त्म हो गए। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स हम देखेंगे तो कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे वो जो तीनों में हों, तीनों में मौजूद हों। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स जो तीनों में मौजूद हों, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो 1 है, हम लिखेंगे 1। देखो तो इसमें भी आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है। ऐसा ना हो कि इन दोनों में हो कि इसमें नहीं हो, तो हम उसे कॉमन नहीं कहेंगे। ठीक है, कॉमन के लिए तीनों में आना लाजमी है। अब 2 3 नहीं आ रहा तो मीन्स 5 तीनों में आ रहा है, हम 5 को कॉमन में ला सकते हैं, तो मीन्स कॉमन फैक्टर 1 और 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया कॉमन फैक्टर्स हो गया। अब हमने कॉमन मल्टीपल निकालना है। कॉमन फैक्टर्स तो आपको समझ में आए होंगे, अभी कॉमन मल्टीपल करते हैं। कॉमन मल्टीपल के लिए करना है कि आपने सबसे पहले 3 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 9 लिखना है। फैक्टर्स तो आपके पास लिमिटेड थे। ठीक है, फैक्टर्स क्या थे, लिमिटेड थे, तो हमने वो सारे लिस्ट डाउन कर लिए। लेकिन मल्टीपल्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ख़त्म नहीं होते, क्योंकि मल्टीपल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक नंबर को फिक्स रखते हो और दूसरे बहुत सारे नंबर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाते हो तो उसके रिजल्ट में जो आंसर आते हैं ना उसे हम बोलते हैं मल्टीपल। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 2 के टेबल में जो नंबर्स आएंगे हम उसे बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 2। जैसे कि 2 के टेबल में 2 आता है, 4 आता है, उसके बाद क्या आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 2 फिक्स है और उसके साथ कोई भी होल नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी प्रोडक्ट में आंसर आता है उसे हम बोलते हैं मल्टीपल्स। अब 3 की मल्टीपल की जब मैं बात करूँगी तो 3 का टेबल आपने जस्ट लिख देना है। अप टू 10 तक हम लिखेंगे क्योंकि अनलिमिटेड है, तो 10 तक लिख के उस तब तक जितने कॉमन आएंगे वहीं लिखेंगे। और याद रखो मल्टीपल हमेशा उसी नंबर से स्टार्ट होंगे, जबकि फैक्टर्स 1 से होते हैं, मल्टीपल कहाँ से होते हैं, उसी नंबर से स्टार्ट होते हैं और ये ख़त्म नहीं होते। फैक्टर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और उसी नंबर पर ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं 3 के फैक्टर्स लिखूँगी, मल्टीपल लिखूँगी तो 3 का टेबल लिखने से 3 1 से क्या होता है, 3 होता है, 3 2 से 6 हो गया, 3 3 से क्या होता है, 9, 3 4 जा 12, 15, 18, 21, 24,
30 तक बनाया। ठीक है, 6 का टेबल लिखते हैं। 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। टेबल में ना आगे कंटिन्यू में ख़त्म नहीं हो गए हैं, ये कंटिन्यू है, बहुत थे। ठीक है, ये हमने मल्टीपल ऑफ 6 लिख दी, यानी कि 6 का टेबल मैंने लिख दिया। अभी 9 का टेबल मैं आप तो 10 तक लिखूंगी। ठीक है, आगे ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 1 3, 3 2 6, 3 6 9 करके 10 तक, 6 1 6, 6 2 12, 6 2 18 जाके 6 10 से 60 तक, 9 1 9, 9 2 18, 93 27 से जाके 9 10 90 तक सारे लिख दिए। क्योंकि आगे कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मैंने 3 डॉट लगाए, तो मिस आगे ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। लेकिन मैंने डॉट नहीं लगाए क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये 3 से हमेशा उसी नंबर से ही स्टार्ट होता है और इन ख़त्म नहीं होते। अब कॉमन मल्टीपल में हमने कॉमन मल्टीपल से नहीं, वो मल्टीपल जो तीनों में हो, कॉमन मल्टीपल्स इज इक्वल टू, ऐसा वो कौन सा नंबर है जो तीनों में हो। तो 3 तो इसमें नहीं आ रहा, 6 इसमें नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट हमारे पास 18 है, बिल्कुल है। 18 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो मैं इधर लिखूंगी 18। 18 के बाद 21 नहीं है, 24 इधर है, लेकिन इधर भी है बट इधर नहीं है, तो हम नहीं ले सकते। 27 इधर है, इधर नहीं है, इधर है, तो फिर नहीं लेंगे, तीनों में होना चाहिए। 36 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी आ सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 36 आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 36 आता है। आगे ये कॉमन आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने लिया ना तब तक तो ये इतने ही कॉमन आ गए। तो 10 मल्टीपल्स मैंने ले लिए, तो 10 मल्टीपल तक तो आ सकते हैं, तो आगे ये कॉमन आ सकते हैं। तो मीन्स ये हो गया आपके पास कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स। अगर आपके पास 2 होते तो हम इन दोनों में चेक करते कि इन दोनों में कौन कौन से हैं कॉमन है। दोनों में, जो दोनों में आते हैं ना कॉमन बोलते हैं। तो मीन्स इन दोनों में हम चेक कॉमन निकालना हो तो दोनों में चेक करते, लेकिन 3 है तो हमने तीनों में देखना है कि वो नंबर तीनों में हो। अगर आपके पास 4 में है, 4 नंबर्स दिए, तो मैंने आपने देखना है कि 4 में हो। ठीक है, तो आई होप आपको कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर्स समझ में आए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।